नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 14 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 15 दिसंबर 2023 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन के रीज़न और साथ ही टारगेट, स्टॉप लॉस, बाइंग एंट्री से बाइंग और सेलिंग एंट्री की चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो भी बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है यहाँ पे, इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वो तीन कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर कल व्यू बनता है बढ़िया एक अच्छे पैटर्न की वजह से। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल वीडियोस और लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स भी मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखिए पहला स्टॉक है डाबर का। आपके सामने में दिख रहा है ना डाबर, बिल्कुल। अब देखिए ये डाबर का सिलेक्शन रीज़न तो जैसे ही खोला तो जो लोग पुराने लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा क्यों सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि डाबर ये जो है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये पहली कैंडल देख रहे हैं जो बिल्कुल विक्स लगा हुआ है। उस पहली कैंडल के शैडो में डाबर ने आज पूरा दिन निकाल दिया। देख रहे हैं, पूरा दिन एक रेंज बाउंड पैटर्न बना दिया। मार्केट में तेजी था लेकिन इस स्टॉक्स में कोई भी तेजी नहीं रहा, बल्कि साइडवेज मूवमेंट रहा। तो इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के नीचे आपकी एंट्री बन सकती है, तो बाइंग करेंगे। अगर ये ऊपर के रेंज को तोड़ता है, एक बॉक्स पैटर्न बना रखा है 550 के ऊपर, है ना, बाइंग बनेगा। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 546 546 रुपए का। जो टारगेट आता है दोस्तों इस कंडीशन में 554 554, दूसरा 558 558 और तीसरा 562 562 का। लेकिन अगर ये ऊपर ना जाके मान लेते अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तब यहाँ इसको तोड़ देगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। तो सेलिंग का जो लेवल होगा वो 544 के बिलो होगा, सेल बिलो 544। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 548 का 548 रुपए का। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 540 540, दूसरा 536 536 और तीसरा 532 532 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर आपका स्टॉक्स लेवल एग्जीक्यूट करे, लेवल आए और उसके बाद ट्रेड करिए। क्योंकि 5 मिनट का फ्लैक्चुएशन अगर शांत हो जाए तब तुरंत उस वक्त नहीं एंट्री करना है, थोड़ा सा वेट करके करना है। और अगर मान लीजिए लेवल भाग गया तो दूसरा स्टॉक देखेंगे, है ना, उस स्टॉक को छोड़ देंगे। तो ये पहला स्टॉक हो गया। अब सेकेंड स्टॉक डाबर के बाद जो है वो है फार्मा सेक्टर का, ग्लेनमार्क फार्मा। तो चलिए ग्लेनमार्क फार्मा को लगाते हैं यहाँ पर और आपके सामने में चार्ट आ गया। इसके भी सिलेक्शन रीजन को समझेंगे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम किया। आज आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस रेजिस्टेंस, वो 11 तारीख का एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस एरिया से टकरा के नीचे आया और आज बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाके उसको क्लेम कर रहा है। 13-14 तारीख को इसने स्टैंड दिखा के उसको अचीव कर लिया। कल अगर इस एरिया के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यानी कि बाय अबव 831 831 रुपए के ऊपर की एक बाइंग बनेगी। एंट्री और स्टॉप लॉस 825 रुपए 825 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 837 रुपए का 837, दूसरा 843 843 और तीसरा 849 849 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे से रिजेक्शन ले लेता है, उसी जगह से टकरा के नीचे गिर जाता है तब यहाँ से इस तरह से, तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। तो सेल करेंगे यहाँ पे 822 के नीचे, सेल बिलो 822। जो स्टॉप लॉस होगा वो 828 रुपये 828 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 816 रुपये 816, दूसरा टारगेट 810 810 और तीसरा टारगेट 804 804 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो ज़रूर आप अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप प्रॉफिट बुक करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लॉस बुक करके कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। तो प्रॉफिट बुक करना सीखिए, छोटा प्रॉफिट ही बुक करिए लेकिन करिए ज़रूर, है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। तो ये है सेकेंड स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा का। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका नाम है GNFC, गुजरात फर्टिलाइजर वाला, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जो भी है, GNFC। तो आप देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हर वक्त बताता हूँ, ये पैटर्न आपको मिल ही जाएगा। दो ट्रेंड लाइन के बीच में, दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो पैटर्न बनते हैं उसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोला जाता है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का खासियत होता है कि इसका स्पेस लास्ट में कम हो जाता है।
अब ये जिधर भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करेगा जिस तरफ भी उधर बहुत तेज करेगा, है ना। तो अगर जीएनएफसी कल ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 735 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय पे 735 और स्टॉप लॉस 740, 740 रुपये का, सॉरी 730 रुपये का लेके चलेंगे 730 का। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में, हमारा पहला टारगेट 740 740, दूसरा 745 745 और तीसरा 750 750 रुपये का होगा। लेकिन अगर ये ऊपर ना जाके नीचे ब्रेक कर देता हूँ, नीचे के एरिया को तोड़ देगा तो हम लोग सेल तरफ जाएंगे। तो सेल का यहाँ पे लेवल लिखता हूँ। पहला टारगेट हो जाएगा, जो सेल लेवल होगा वो 725 के नीचे होगा, सेल बिलो 725। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 730 का होगा, 730 रुपये का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला वो 720 720, दूसरा 715 715 और 710 710 रुपये का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और उसका बाइंग और सेलिंग एंट्री मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।